नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेवल हम लोग बहुत दिनों टारगेट कर रहे हैं 18,020, अब मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, निफ्टी उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अब यहाँ पर अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। 18,020 ये एक लेवल था जो हमने यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर अगर आपको याद होगा, आप रेगुलर अगर फॉलो करते हैं, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। निफ्टी देखिए स्लोली स्टेडीली जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 18,000 के ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पर अब जो है वो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। कल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? कल के सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पर ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर मैं जाके देखता हूँ 18,000 के कॉल पर आज जो रफली 1 CR प्लस यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, वो देखिए अब मूव होकर 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्हें भी डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल सकता है। 50 मिनट का चार्ट में दिखाऊंगा आपको और इजी समझ में आएगा। वेयर एज 900 और 950 ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर आज बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आई है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आज जो इस लेवल में है, यहाँ पर आज शॉर्ट्स ट्रैप होते हुए नज़र आए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुट राइटर्स ऐड हुए हैं उन 17,900 और 17,950 के लेवल पर। तो मार्केट अब ऊपर जाने के लिए पूरा रेडी हो रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक अच्छा खासा आपको ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। आज हमने टेलीग्राम चैनल पर एक ट्रेड बताया हुआ था। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको ये ट्रेड मिला होगा। नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग नहीं करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर। मैं 2 या 3 ट्रेड देता हूँ मैक्स टू मैक्स, लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमारा इंटेंशन है। मैं आपको 25 कॉल दे दूं, लेकिन अगर आपको उसमें से 10 में प्रॉफिट हो, 15 में लॉस हो, तो मतलब क्या है? इसीलिए लिमिटेड कॉल्स देता हूं, लेकिन ऐसे कॉल्स देता हूं जहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके और आपको कुछ सीखने को मिले। लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं उस ट्रेड के बारे में जो हम लोगों ने दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। आज हमने ट्रेड दिया था सुबह 10:05 के ऊपर कि 17,900 का आपको कॉल बाय करना है, 68-70 के आसपास बाय करना है। 62 का ऐसा लगाया था, 78, 88 और 100। यहाँ पर 80 का टारगेट बहुत जल्दी आ गया था। देखिए आप 2 या 3 मिनट बाद ही 80 का टारगेट आ गया था, लेकिन इसके बाद भी मैंने इसको होल्ड किया है और आज ऑलमोस्ट 135 के आसपास इसने हाई लगाया है। जैसे कि रफली 100 के रेट पर मैंने यहाँ पर 70% जो क्वांटिटी है वो बुक कर ली है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपके ट्रेड सेटअप पर भरोसा रहना चाहिए, ना कि आपको ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड में आज एग्जीक्यूट किया। आज अगर देखेंगे मार्केट, तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुला। ये देखिए मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुला, कल की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट नेगेटिव खुला, लेकिन मार्केट में आज शार्प बाइंग आ गई और मार्केट जो कल का हाई था 17,950, जो मैंने कहा था कि 950 960 के ऊपर जाएगा, 17,960 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग देखेंगे 18,000 तक। तो यहाँ तक देखिए, अगर आप मैं यहाँ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो मार्केट नीचे से ऊपर तो आ गया, लेकिन मार्केट बार बार यहीं पर टकरा रहा था। ऊपर जाने की इसमें ताकत नहीं थी, लेकिन करीबन 2-2:30 के आसपास मार्केट ने एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट ने शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दी। तो यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड मिला है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 17,900 का कॉल पोस्ट किया था। इसके अलावा जो हम लोग आज लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, आज मैं दोपहर में 2 बजे के बाद लाइव भी था यूट्यूब पर, तो 17,950 का भी हमने कॉल लिया हुआ था। 70 के आसपास लिया था, जो करीबन 98-99 तक गया हुआ था। तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। लेकिन अब कल कहाँ ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जो हो गया वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है 18,050। अगर 18,050 के ऊपर कल मार्केट निकलता है, फ्लैट खुल के अगर निकलता है, तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गैप अप अगर खुल गया, यहाँ पर कहीं गैप अप खुल गया, तो फिर थोड़ा सा नीचे आकर रीटेस्ट करके फिर निकल सकता है। लेकिन अगर कहीं फ्लैट खुल के 1850 के ऊपर निकलता है, 18,000 का जो कॉल है इसको आप ले लीजिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। अभी रेट क्या चल रहा है मुझे याद नहीं है, शायद से 18,000 का कॉल जो है वो 35-38 के आसपास चल रहा होगा, मुझे इतना याद नहीं। मैंने देखा था क्लोजिंग के टाइम पर उसी रेंज के आसपास चल रहा था या 40 के आसपास चल रहा होगा। तो जो भी है, अगर 1850 के ऊपर निकलता है तो 18,000 का कॉल हम लोगों को टारगेट रखना है। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है
तो बल्ले बल्ले है, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बायर्स को पिछले कई दिनों से पैसा नहीं दिया है। देखिए इसके अंदर पूरा फंसा के रखा है, सेलर्स ने पैसा कमा लिया है। यही चीज़ मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ 4-5 दिन से कि सेलर्स कंटिन्यूस पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बायर को नहीं मिल रहा है। अब चांस अगर बायर का आ रहा है तो मार्केट आप लोगों ने उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मार्केट देखिए दोनों को चांस देता है, चाहे सेलर हो चाहे बायर, अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी उसी लेवल के आसपास, उसी जोन के अंदर ये फंसा हुआ है, बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। आज इसमें भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आने की कोशिश हुई, लेकिन वही है 41,800 के आसपास जो प्रीवियस हाइज हैं, देखिए ये वाले जो इसके हाइज हैं, इसी हाइज के आसपास बार बार अटक रहा है। तो मैं इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंट कब होऊंगा? जब 42,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा। उसकी जो रीज़न बताता हूँ आपको, ओआई डेटा दिखाता हूँ। 42,000 का अगर आप देखोगे ओआई, तो यहाँ पर 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर ये शॉर्ट बैठे हुए हैं। देखिए अब अगर आप रेगुलर एक ट्रेडर हो तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर यहाँ पर 36 लाख दिख रहा है तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। एक टाइम था जो यहाँ पर सीआर्स में होता था और निफ्टी में कम होता था, लेकिन अब निफ्टी में ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर अगर 42,000 का लेवल क्रॉस करता है तो देखिए आपको ये सब लोग शॉर्ट कवरिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मैं वेट करूँगा 42,000 के लेवल को क्रॉस करने का। उसके पहले मैं बाइंग करूँगा ही नहीं बैंक निफ्टी में। सेलिंग के लिए फिलहाल 41,400 के नीचे आएगा तो ही करना है। और मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ी दिन के सेलिंग अवॉइड कीजिए। क्योंकि मतलब सेलिंग मतलब पुट बाइंग, क्योंकि इस रेंज में जब तक है ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। टोटल आपके लिए यहाँ पर ट्रैप रहेगा। देखिए 6 तारीख से ऑलमोस्ट सेलर बार बार पैसा कमा रहा है इसी रेंज के अंदर। जिसने भी 42,000 और 41,000 बेच के बैठा होगा वो पूरा पैसा खा गया होगा अभी तक पूरे टाइम डीके में। तो मैं कहूँगा जो इंडेक्स में पैसा बन रहा है वहाँ पर फोकस कीजिए, रादर देन आप बोलोगे मुझे बैंक निफ्टी आता है मैं बैंक निफ्टी करूँगा, लेकिन वहाँ मोमेंटम नहीं आ रहा है तो फिर करके मतलब नहीं है। निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है तो गो फॉर निफ्टी। अब देखते हैं कुछ स्टॉक जो हमें लगता है अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक बहुत अच्छे लेवल के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक आया हुआ है। यहाँ पर स्लोली स्टेडीली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहीं पर कंटिन्यूसली इसको रिजेक्शन आ रहा है। लेकिन जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका एक ब्रेकआउट आने की कोशिश आ रही है। मुझे लगता है 1790 के ऊपर अगर निकलता है तो 1800, 1815 और 1830 के 3 टारगेट यहाँ पर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। 1780 का एक छोटा टारगेट लगाइए। अगर बैंक निफ्टी 42,000 की तरफ बढ़ता है तो कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर तेज़ी आती है तो वो बहुत ज़्यादा आपको ऊपर खींच सकता है। दूसरा जो हमने स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है रिलायंस। रिलायंस में हम लोगों ने आज जितना भी निफ्टी ऊपर भागा हुआ है उसमें बहुत हद तक रिलायंस का हाथ है। तो रिलायंस देखिए लास्ट 2 दिन में एक बहुत अच्छी बाइंग आई है और देखिए वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आए हैं। 23 से यहाँ से निकल के आज 100 रुपये बढ़ गया 2 दिन में। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये कंटिन्यू हो सकता है। निफ्टी को अगर 18,050 के ऊपर निकलना है तो रिलायंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलायंस को बाय कब करना है? हम लोगों को बाय करना है अगर ये 2440 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे। आपका टारगेट 1 होगा 2450 और आपका टारगेट 2 होगा 2465। आपके 2 टारगेट्स होंगे ये। 2465 अगर निकलता है तो आप समझ जाइए कि निफ्टी जो है आपका 18,100 तक यहाँ पर आपका पहुँच जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।